आज जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक क्लीन क्लिनिक, एक पेन फ्री ट्रीटमेंट और इंस्टेंट रिलीफ। लेकिन आज से कुछ 100 साल पहले मेडिसिन का मतलब था तकलीफ, टॉर्चर और कभी कभी मौत। ये वीडियो एक टाइम ट्रैवल की है जिसमें हम सफ़र करेंगे मेडिकल साइंस की एडवांसमेंट का। हम कहाँ से शुरू हुए और आज मेडिकल साइंस कहाँ तक पहुँच गई। एंड बिलीव मी, ये कहानी शॉकिंग भी है और इंस्पायरिंग भी। एटीन हंड्रेड्स में कोई एनेस्थीसिया नहीं थी। अगर डॉक्टर ने आपको एम्पुटेशन मतलब हाथ या पाँव को काटना है तो मेडिसिन के नाम पे सिर्फ होते थे कुछ लोग और एक शराब की बोतल। असिस्ट उस पेशेंट को पकड़ते थे और डॉक्टर शराब उस वूंड पे या इन्फेक्शन पे डालकर उस टांग को काटना शुरू कर देता था। पेशेंट चीख चीख कर बेहोश हो जाता था और डॉक्टर तेजी से अपना काम करता था। आज हम डेंटल इंजेक्शन से डरते हैं, लेकिन सोचिए उस वक्त के पेशेंट के अंदर क्या ट्रॉमा होता होगा। 1800s में जर्म्स के बारे में डॉक्टर्स को पता ही नहीं था। डॉक्टर ऑटोप्सी करके सीधा डिलीवरी करने चला जाता था। So many women died due to infection. इग्नास सेमलविल्स ने सबसे पहले जर्म के बारे में बताया, हाथ धोने की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। लेकिन आपको यकीन आएगा, लोग उस पर हंसे कि ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। और ऐसी पुअर मेडिकल प्रैक्टिसेस की वजह से आम बीमारी से पेशेंट्स अपनी जान लॉस कर देते थे। आज के दौर में बिना हैंड सैनिटाइजर और ग्लव्स के बगैर हम किसी भी मेडिकल प्रोसीजर का सोच भी नहीं सकते। फीवर हो, हेडेक हो या स्ट्रेस, सबका ट्रीटमेंट सिर्फ एक होता था और वो था ब्लड लेटिंग। ब्लड लेटिंग का मतलब है खून निकालना। डॉक्टर्स लीचेस लगाते थे, ब्लेड के साथ वेन्स को कट करते थे। और let me tell you an interesting fact of the past. The very first president of United States of America, George Washington भी एक मेडिकल प्रोसीजर में ब्लड लेटिंग के दौरान 2.5 लीटर खून जाया करके अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, तब लोग ब्लड लॉस से मर जाते थे। डेंटल ट्रीटमेंट लिटरली एक टॉर्चर का नाम था। डेंटिस्ट आयरन प्लायर्स पकड़ के आपके खराब दांतों को खींच खींच के निकाला करते थे। पेशेंट को एक स्टिक पकड़ा दी जाती थी ताकि उसको जब दर्द हो वो जोर से उसको थाम ले और मेडिकल प्रोसीजर अपना डन कर ले। और आज लेजर डेंटिस्ट्री, सिडेशन और कंफर्टेबल चेयर, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर डेंटिस्ट। चाइल्ड बर्थ एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन पहले जमानों में यह मौत का सबब बन जाता था। चाइल्ड बर्थ के नाम पे घर पे आकर ये प्रोसीजर किया जाता था। दवा से ज्यादा दुआ की जाती थी कि सब ठीक हो जाए। नो प्रीनेटल चेकअप्स, नो मैटरनिटी असिस्टेंस, नथिंग। और आज के दौर में सी सेक्शन अवेलेबिलिटी से ये सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स भी बहुत आसान हो गए हैं। पहले सर्जरी का मतलब था बॉडी को खोलना, ब्लाइंड गैसेस लगाना और फिर अपना मैजिक शुरू कर देना। आज रोबोटिक्स, AI असिस्टेंट टूल और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ने प्रिसीजन की डेफिनेशन को ही बदल दिया है। पहले हार्ट सर्जरी ओपन चेस्ट हार्ट सर्जरी होती थी। आज के ज़माने में डॉक्टर सिर्फ एक छोटा सा कट लगाता है और उस कट के थ्रू ही आपके दिल की सर्जरी कर देता है। टेक्नोलॉजी ने पेन और रिकवरी टाइम को ड्रास्टिकली कम कर दिया है। मेंटल इलनेस को एक बीमारी से ज़्यादा कर्ज समझा जाता था। मेंटली इल लोगों को टॉर्चर दिया जाता था। इलेक्ट्रिक शॉक, चेन्स के साथ बांधना, आइसोलेटेड अंधेरे कमरों में बंद कर देना एक बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस थी। और 1940 तक तो मेंटली इल लोगों का ब्रेन परमानेंटली डैमेज कर दिया जाता था, ये बोलकर कि इस प्रोसीजर के बाद पेशेंट शांत हो जाएगा। और आज के दौर में जहां पे इतनी मेडिकल रिसर्चेस, थेरेपीज, साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और मेंटली इलनेस के बहुत सारे इलाज सिर्फ बैठ के बातचीत से, थेरेपी से डॉक्टर सॉल्व करने का क्लेम करते हैं। एक वक्त था कि छोटी सी बीमारी जैसे स्मॉल पॉक्स और पोलियो पूरी कम्युनिटीज को तबाह कर देती थी। ये मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जब वैक्सीन्स दुनिया में नहीं आई थी। अगर किसी को पोलियो हो गया तो वो सारी जिंदगी उसको सफर होगा,
सारी ज़िंदगी उसको उसी बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाई और उसके बाद आज तक लोग इसी वैक्सीनेशंस के को इवॉल्व करते रहे और वैक्सीनेशंस ने मेडिकल साइंस की हिस्ट्री को बदल दिया। आज के दौर में सिर्फ एक इंजेक्शन से आप कैंसर जैसे मर्ज से भी अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्शन एक पेनफुल जर्नी से गुजरी है। सोचिए, एक वक्त था अगर किसी को हार्ट फेलियर हो जाता तो इसका मतलब सीधा सीधा मौत था, लेकिन आज के दौर में इंसान अपना हार्ट, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट करा सकता है। और इससे पहले तक यही लोग समझते थे कि किसी के जिस्म का ऑर्गन किसी दूसरे इंसान के अंदर किस तरह से फिट हो सकता है। लेकिन फिर दौर आया 1954 का, जिसमें पहली बार डॉक्टर्स ने सक्सेसफुल फर्स्ट एवर किडनी ट्रांसप्लांट किया और मेडिकल हिस्ट्री को बदल के रख दिया। एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन जो एक इंसान के अंदर का स्ट्रक्चर निकाल के डॉक्टर की आंखों के सामने रख देते हैं, और इसके बगैर किसी भी इलाज का ये फर्स्ट स्टेप माना जाता है कि जब तक पता नहीं चलेगा कि पेशेंट के अंदर चल क्या रहा है, उसको किस तरह से कोई भी ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ज़रा सोचिए उस दौर के बारे में जब एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में था ही नहीं। किस तरह से डॉक्टर्स इंटरनल इश्यूज, ट्यूमर्स को किस तरह से फाइंड आउट करते होंगे, और जब फाइंड ही नहीं कर सकते तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते होंगे। विल्हेम रोएंटगन ने पहली बार अपनी बीवी के हाथ का एक्सरे करके मेडिकल साइंस में वो रेवोल्यूशन लेकर आया जो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया है आज के दौर में। आज हम हर चीज देख सकते हैं, कैंसर, ट्यूमर, ब्लड फ्लो, हार्ट वेसल्स, माने जैसे मेडिकल साइंस ने ह्यूमन बॉडी को एक शीशा बना दिया है डॉक्टर्स के लिए। सोचिए, इन 200 सालों में हमने दर्द से डिजिटल हीलिंग तक का सफर तय किया है। हर टेस्ट, हर इंजेक्शन, हर प्रिस्क्रिप्शन, हर ट्रीटमेंट के पीछे एक लंबा सफर और कहानी छुपी है, एक सेक्रीफाइस, एक डिस्कवरी और एक होप। आज हम सेफ फील करते हैं, लेकिन इस सेफ्टी के पीछे इंसानों ने बहुत तकलीफें झेली हैं। आज अगर हम लोगों के लिए कोई भी मेडिकल प्रोसीजर सिर्फ एक ट्रैवल बन चुका है, अपने घर से उठ के हम जाते हैं और विद इन आवर और 2 आवर हम अपना डेंटल प्रोसीजर, अपने ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स डन कर लेते हैं, वो आज से 100 साल पहले एक मौत का सबब बन जाते थे। तो ये मैं वीडियो डेडिकेट करता हूँ उन तमाम डॉक्टर्स को जिन्होंने मेडिकल साइंस में ये रेवोल्यूशंस लेकर आई, और ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूँ उन सब पेशेंट्स को जो हमारे लिए छोटे छोटे मर्ज से ज़िंदगी से हाथ धो बैठे और डॉक्टर्स को एक ब्लूप्रिंट, एक फ्रेमवर्क दिया जहाँ से उन्होंने अपनी मेडिकल स्टडी का स्टार्ट किया। और आज के दौर में जो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट का दौर समझा जाता है, इस दौर के पीछे के सेक्रीफाइसेस को जो लोग भूल जाते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो एक याद दहानी का काम करेगी। अब बारी है आप लोगों की। आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि इस स्टोरी में सबसे शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपको किस प्रोसीजर की लगी, और इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं लेकर आता हूँ अपनी रिसर्च आप लोगों के पास। माई मोटो इज टू ऐड वैल्यू इनटू योर लाइफ, एंड you can add so much into my life only by subscribing to this channel। और अपनी आवाज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे आके बुलंद कीजिए, क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं, ये है हम सब की आवाज़।